रेलवे शेयरों की रफ्तार बहुत ही कमाल की रही है। मतलब जितने भी रेलवे स्टॉक्स थे 2023 में आप उठा के देखेंगे, सरकारी कंपनियों समेत बाकी भी जो कंपनियां हैं वहां पर भी तोड़फोड़ रिटर्न्स मिले हैं। हमारे साथ विनीत वॉलंटियर भी जुड़ गए हैं। विनीत सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टीना स्वदेश पर। सर, टीटागढ़ रेल, आपसे शुरुआत हम करेंगे टीटागढ़ रेल के साथ। 332% का कह सकते हैं कि ह्यूज रिटर्न 2023 में। 2024 में क्या लगता है सर कि ये कहानी रिपीट होने की संभावना कितनी है? क्योंकि सरकार का पुश भी है, ऑर्डर्स भी ढेर सारे हैं, तमाम ऐसे सेगमेंट्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि इसके लिए ऑर्डर भी मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं रेलवे के लिए हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि बजट में ना एक एलोकेशन ठीक ठाक होने वाला है। आपकी रीडिंग सर क्या कहती है? 2024 में भी इसमें कमाल वाले रिटर्न मिलेंगे? नहीं, सवाल ही नहीं है कि गवर्नमेंट का रेलवे के ऊपर खास ध्यान है। और हमें लगता है कि जो 7 लाख करोड़ सिर्फ रेलवे ट्रैक रिप्लेसमेंट के अगर आप देखेंगे अनुमान ओवर बाय 2030, तो आप अंदाजा लगाइए कि बाकी के सब सेक्टर्स में भी कितना स्पेंड आएगा। और रेलवे का काफी बहुत ही बड़ा टारगेट है बाय 2047 टू स्पेंड ऑन रेलवेज। तो इनका जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर जो फोकस है रेलवेज में, वो काफी बेहतरीन रहने वाला है और ये शहर आप नई ऊंचाई छूने वाला ही है। लेकिन आप देखेंगे ना, मैसिव री रेटिंग हो चुका है सेक्टर का, ये शहर का। तो हमें लगता है कि यहाँ से आपको एक 25% का कंपाउंडिंग आप अगले 2-3 साल में देख सकते हैं शहर में, और हम कहेंगे कि इसमें बने रहे आप। ये रेलवे की लगातार बातचीत हो रही है, तो जुपिटर वैगन्स की बातचीत कर लेते हैं। 270% का रिटर्न जुपिटर वैगन्स ने भी कमा के दिया है। निमेश जी, क्या करना चाहिए अब? जिनको मान लीजिए ये अभी जिनके पास शेयर हैं वो क्या करें? वो निवेशित रहें इस उम्मीद में कि कम से कम रिटर्न अगर ना दे तो कम से कम उसको टिका के रखें, और जिनको ये रिटर्न देख के मान लीजिए लालच आ रहा हो, क्या 2024 में भी ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी या फिर थोड़ा सतर्क रहना चाहिए अब? देखिए, कुछ दिनों पहले एक अपने रेलवे मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट आया था कि 2027 तक जीरो वेटिंग पीरियड जो है गवर्नमेंट रेलवे एम कर रही है। तो उसके लिए कितना बड़ा एक्सपांशन जो है वो रेलवे का आ सकता है। और सेकंड थिंग, जुपिटर वैगन की अगर आप बात करें तो 70% रेवेन्यू जो आती है वो रेलवे की तरफ से आती है और 30% रेवेन्यू है वो प्राइवेट प्लेयर से आती है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी के 6 प्लांट है अलग अलग जगह पे, और सभी की कैपेसिटी जो है वो अभी 80% मोर देन 90% कैपेसिटी से वो अभी चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से रेलवे का ऑर्डर बुक है, कहीं ना कहीं ये प्राइस से भी काफी बेहतर प्राइस हमको देखने को मिल सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन ये है कि आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का रहना चाहिए और बाय डिप्स की स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है। तो व्यू मेरा जो है वो बुलिश है। मुझे लग रहा है कि ये लेवल पे भी अभी स्टॉक देखे तो अराउंड 55 के पी पे ट्रेड कर रहा है। और अगर आप ग्रोथ देखें पिछले 3 साल का, तो जबरदस्त जो है वो प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ हमको देखने को मिला है। तो जुपिटर वैगन्स जो है वो मैं बाय रिकमेंड करता हूँ। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगले 1 साल का अगर नजरिया हो तो 410 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट अगर आप 3 साल के व्यू से लेते हैं तो मुझे लग रहा है कि काफी बेहतर रिटर्न्स ये काउंटर बना सकता है। तो जुपिटर वैगन्स के अंदर फिलहाल 410 के टारगेट प्राइस से मैं बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो जुपिटर वैगन्स पर कनेक्शन इतना है कि हम 2024 के सुपरस्टार की बात कर रहे हैं, और निमेश जी को लगता है 2024 नहीं 25-26 का भी सुपरस्टार ये साबित हो सकता है। और मौजूदा स्तर से भी अगर आप देखेंगे तो 100 रुपए की बढ़त की गुंजाइश है। हालांकि गिरावट पर खरीदने की आपको सलाह दे रहे हैं इस शेयर को, जुपिटर वैगन को।